देखिए, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में हो रही थी, तो राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी हो गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस, उससे पहले वसुंधरा सरकार लगातार जैसे रीट का पेपर हुआ लीक हुआ, ऐसा ही भर्ती के अंदर किस तरह पेपर आउट हुआ था, तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 100 दिन से ज्यादा का आंदोलन किया। बड़ी 1.5 लाख नौजवानों की रैली करी पेपर लीक के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ। और हमें दुख इस बात का होता है कि जो लोग राजस्थान में उस समय पेपर माफिया को जेल भेजने की बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्री के वहां जो बताया भाई कोचिंग सेंटर उनका उस समय वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने के बाद चुप हो गए। सत्ता में आने के बाद भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी पेपर लीक की, एसआई भर्ती की, तमाम मामले। नीट का पेपर भी लीक हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें नाम, हमारा सीकर से पेपर हमारा निकला। और पहली बार हुआ एयरफोर्स से हवाई जहाज एयरफोर्स का पेपर लेके गया पेपर। तो हिंदुस्तान के अंदर हम पेपर कराने में भी सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जबरन अनशन तोड़ना, और बाद में जिस तरह बच्चों पे लाठी डंडे बरसे, हम खुद वहां थे 19 तारीख को वहां पर गया था। मेरे खूब आरपी के जो टीम थी लंबे समय में उनके साथ थी। और जिस तरह बेटियों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिंदगी और मौत के बीच बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। इंटेलिजेंसी फेल्योर रहा दिल्ली का, इतने बच्चे आगे 5 दिन से दिल्ली के अंदर हालत खराब हो रही है, जाम लगा हुआ दिल्ली के अंदर, नेट बंद कर दी गई, लोगों को बहुत असुविधा का सामना राजधानी के अंदर करना पड़ रहा है। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? सीधा राष्ट्रपति को भेजते। और इस्तीफा क्या है? प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। तब एक मैसेज जाता। अब धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि इनका नजदीकी व्यक्ति है, तो वो से सरकार के राज जानते होंगे कि सरकार को भी जोर आता है हटाने में। लेकिन एक चीज तय है कि देश का नौजवान अब मोदी सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। ये पेपर लीक के खिलाफ कोई विधेयक लेके आ रहा है, तो विधेयक से कर क्या लोग? अभी विधेयक है ना, हत्या करने में फांसी की सजा, बलात्कार में फांसी की सजा, बहुत ही कितने लोगों को ये बताओ, 1000 में से 1। नीचे का कोर्ट, ट्रायल कोर्ट फांसी करेगा, हाई कोर्ट स्टे कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। तो फिर इन कानूनों का और विधेयकों का फायदा क्या है? जब तक आपकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हो, कानून की पैरवी सही ढंग से नहीं हो, और जो आपकी सरकार जिस तरह किसी केस का पीछा करती है, तो सरकार का जो तंत्र है नीचे, गवर्नमेंट एडवोकेट, एडी, ये लोग कई बार सामने वाली पार्टी से सेटिंग करके केसों को कमजोर करके बरी करा देते। तो कहाँ जाएगा आम आदमी? बताओ मुझे। सिर्फ आंदोलन को खत्म कराने के लिए बच्चों में मैसेज करके हम कड़क कानून लेकर आए। कानून पहले वाला ही कड़ा ही है, कानून पहले वाले 5 साल की सजा होगी। अब कड़क कानून लेकर आ रहा हो, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। भैया 10 करोड़ का जुर्माना होगा, जो पेपर लीक कराएगा वो 1000 करोड़ कमाएगा, वो 10 करोड़ दे देगा, उठे क्या है? तो ये कोई नया कानून लाकर देश की जनता को फिर बदलाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। हम चाहते थे इस परीक्षा प्रणाली में सुधार किया, तो इस पर चर्चा हो, और प्रधान का इस्तीफा पहले हो। इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है, और इस्तीफा स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब देश के नौजवानों की नजरों से गिर चुके हैं बुरी तरीके से। हर छात्र, स्टूडेंट, बड़े, सब प्रधान के नाम से उनकी कॉर्पोरेशन उनसे नफरत करने लगे हैं। यही वो व्यक्ति है जो पेपर लीक कर रहा है। मेरा इसके अंदर एक है कि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और मेरी कांग्रेस सरकार से भी मांग है कि आपके जमाने में जो पेपर माफिया थे, उन पेपर माफिया को भी, जो वर्तमान के उस समय के मिनिस्टर कौन थे, रीट में कौन था, अन्य जगह कौन था, कहाँ आपने छापे मारे, तो वो अच्छे पदों पर, उनको भी हटाओ। केरल के अंदर भी हटाओ, कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में हटाओ। अभी आपने एक जगह हिमाचल में पेपर लीक हुआ, क्या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस तो बहुत बाद में आई आंदोलन के अंदर, हम तो पहले ही चले गए थे। कांग्रेस को जब लगा तो क्या फर्क पड़ जाता कांग्रेस में, बताइए। अब अपना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सब। तो ये जो कमजोर विपक्ष है, इसलिए मोदी जी इस तरह की हरकतें कर रहे थे। इस बार जब विपक्ष मजबूत हुआ, हम एकजुट हुए, तो महिला आरक्षण का बिल पहले लेके आए, हमसे पास कराया 23 के अंदर, और नया फंडा उसके अंदर लेके आए। सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल चुनाव के लिए बिल्कुल जब एक रहा, तो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। हमने कहा ओबीसी की, देश की जनगणना करा के ओबीसी की जनगणना कराओ, और उसमें SC ST के साथ ओबीसी का आरक्षण दो, और फिर महिला आरक्षण दो। ये हमारी डिमांड थी। वो डिमांड नहीं मानी अभी तक, तो वो बिल गिर गया था। उसमें विपक्ष एकजुट था। और मैं आपको बता दूं, देश के अंदर पेपर लीक के साथ जो राम मंदिर का चंदा चोरी,
ये दो प्रमुख मुद्दे थे। और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में हमने दो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक बार सरकार ने ली, एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने ली। दोनों में हमने पेपर लीक पर चर्चा कराने और राम मंदिर की जो चंदा चोरी है उसमें, बेरोजगारी और 4-5 जो इश्यू है देश के प्रमुख, उन पर चर्चा कराने की बात हमने करी थी। लेकिन दूसरे दिन दुर्भाग्य से बच्चों को लाठी से पीटा, हमारी बालिकाएं घायल हो गई, कपड़े फाड़ दिए निर्दोष बच्चों को, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस ने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी पूरा देश निंदा करता है। और जब मोदी अमित शाह को ये लगा कि गलत हो गया हमसे, तो बीजेपी के नेताओं के बच्चों ने भी कहा वहां प्रोटेस्ट में जाके कि पापा आप वो शर्म आनी चाहिए, हम ये देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। और हमारे जिनके बच्चे छोटे वो सब कह रहे थे कि दीदी लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो एक जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसकी पुनरावृत्ति मोदी सरकार ने जंतर मंतर और दिल्ली के अंदर करी। इसका विरोध हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया। और पेलिंगटन का भी शायद हुआ था, बच्चों में चोटें लगी, अक्सर छात्रों को नहीं करते, वाटर कैनन और दूसरे छोटा मोटा डंडे वंडे पटक देती पुलिस। पैर से मारा लोगों को। एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो, वो कह रहा है मुझे मारो, उसको मारते जा रहे हैं। कोई अगर ये कहते मुझे मार लो तो बाहर मारे थोड़ी जाता है, तो भी संस्कृति है। लेकिन घेर घेर के जिस तरह पीटा। और दूसरा बीजेपी के प्रोटेस्ट मदन राठौड़ तो बयान सुन रहा था मैं, मदन राठौड़ अभी भी मेच्योर नहीं है, उम्र उनकी हो सकता बड़ी हो। और जिस तरह का घटिया बयान उन्होंने दिया कि वो तो सब वो थे, फितरती थे, पत्थरबाज थे, फर्जी थे, कश्मीर से लाए थे, गुंडे थे, मवाली थे, ये तो आतंक को नया देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो मदन राठौड़ को पता ही नहीं। हाँ ठीक है, आपने एमएलए के चुनाव के अंदर बार्गेनिंग करके, धोखाधड़ी करके फार्म उठाने वहां पे भर दिया, फिर उठाया, राष्ट्रभाम चले गए, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, कोई नहीं पूछा। घने लोग सड़कों पर राष्ट्रभाम गए। ये देश का दुर्भाग्य है। और ये डबल इंजन की सरकार के अंदर देखो, एक तरफ भजन लाल है और भजन लाल से पीड़ित आदमी कोई जाए तो जाए कहाँ, आगे मदन राठौड़ है। एक ही है दोनों, एक सिक्के के दो पहलू होता है ना, वैसे एक सीएम दूसरा पंचायत है। तो मुझे लग रहा है कि अब सब अच्छा होगा। एक धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा 20-30 लोगों का जो कांग्रेस नेताओं का कुंबा है देश के अंदर, उनको भी धीरे धीरे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई कि इन लोगों के दम पे अब हम वापस सत्ता तक नहीं जा सकते। क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों को जब छेड़ा था तो 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 आ गई थी। और इंडिया अलायंस अगर मजबूती जो उस समय नीतीश कुमार को नेता घोषित करते थे तो इंडिया अलायंस की सीटें आती 350, वो आपस में पूर्ण थी, उसका काम है देश को भुगतना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, राम मंदिर हमने बना लिया और सब कुछ कर लिया। अब हमारे सामने कौन है, ईडी, सीबीआई, तीसरा चौथा। ये तो धन्यवाद दूंगा देश के इन बालकों का, बच्चों का, जो किसी पार्टी के झंडे के साथ नहीं आए थे। ये खाली कांग्रेस जनता पार्टी के थोड़ी थे, ये तो सीजेपी के साथ साथ आरएलपी के भी थे, सपा के भी थे, दूसरे दलों के थे, तमाम दलों के बच्चे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमाम दलों के बच्चे। और सबसे बड़ी बात तो 10,000 से ज्यादा छात्राएं थी, वो अपने आप आई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की थी, डीयू की थी, लखनऊ से आई, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से बच्चे आए थे। वो बच्चे अपने आप आ रहे थे और वो बच्चे एक ऐसा भारत चाह रहे थे जहाँ दोबारा से उनके फ्यूचर के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। आज मैं देख रहा था एनटीए के 50 अफसर हटाए, कौन अफसर, वो संविदा कर्मी सारे। और एनटीए में शिक्षा मंत्री आज किसी आदमी को बनाया जिसमें करप्शन के चार्जेस लगे हुए, पहले उसका महकमा वो चेंज किया और इसमें डाल दिया, वो सत्यानाश करने का बचाव। और चूंकि इस मामले की एक हाई लेवल कमेटी पूर्ण जांच करेगी, जल्दी से की जांच करें, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपका लंबा समय पद में आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये हमारा थोड़ा व्यवहार सुधर। तो इन पद उतरने के बाद लोग बात को भूलते नहीं है, आपको पकड़ने के लिए दौड़ाएंगे। इस बात को ध्यान रखना कि कहीं गलती से सड़क बन जाए, पद उतर के लिए सामने आ गए। ये तो बच्चे हैं, बच्चे क्या छोड़ते हैं बताओ। तो ऐसा मदन राठौड़ को बयान नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को इतना खुश होने का बेहतर नहीं, कांग्रेस की वजह से तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। वो तो देश का आम जन, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम जो युवा, किसान, जवान के लड़ते हैं। हमने तो अग्निवीर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, और फिर अग्निवीर की लड़ाई लड़ेंगे। गलवान बेटियों का मामला था। दूसरा, हम वहां रील बनाने और पॉलिटिकल माइलेज नहीं गए थे, हम बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए हमने कहा कि आप यहाँ संघर्ष करो, हम लोकसभा के अंदर करेंगे। और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ
सोमवार से लेके आप ऑल पार्टी मीटिंग थी 19 तारीख को, 19 से लेके 26 दिन आपने देखा होगा कि लगातार तथ्य हाथ में लेके नारेबाजी करते हुए मजबूती से हर वो दल जो यूथ से और किसान से जीत गया था उन्होंने कोशिश की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ऐसे तमाम बदमाश मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगे और स्टेट के इनके जो मिनिस्टर, स्टेट के इनके नेता जो संभाल नहीं पा रहे, और कांग्रेस पार्टी के वो लोग जो राजस्थान में पेपर लीक के समय प्रमुख भूमिका में थे, उनसे भी मेरी मांग है कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अपन लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं, खुद अगर काजल की कोर्ट में बैठे तो निश्चित रूप से उसमें अगर दागदार होके निकले उस पर वो तो माना जाएगा। काजल की कोर्ट का बहुत कम होता है, दाग नहीं होता। ये राजस्थान के कांग्रेस के तमाम नेता दागदार हैं। कोई मानेसर में जाके दागदार हो गया, कोई रीट के अंदर हुआ, कोई कलाम में हुआ, कोई तीसरी जगह हुआ। आरपीएससी को पूरा 100 किलो अपने नौकरों, चाकों और सूत्रों को आरपीएस के चेयरमैन बना दिया। और जब सरकार गिरी थी गहलोत की, हर विधायक सुपर सीएम था और विधायकों को ये कहा आप अपने घर से 3-4 लोगों को आरएस आरपीएस बना लो और तुम चलो, मेरी सरकार नहीं गिरे। हो गया राजस्थान का बंटाधार, फिर वसुंधरा ने बंटाधार किया, ललित मोदी आया, हम तो कह रहे मोदी हो रहा आजकल मारा क्यों वापिस, पूरा ही सत्यानाश कर रहे। ललित मोदी वसुंधरा जी का दोस्त था और वही चलाता था सरकार, और हमने उनको भगाया, राजस्थान को मुक्त करा, तो भजनलाल का अवतार हो गया। और भजनलाल जी क्या कि नासमझ व्यक्ति है और नासमझ बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। 2.5 साल में राजस्थान का नुकसान कर दिया। अब चूंकि दिल्ली सरकार के धीरे धीरे मामला समझ आ रहा है कि जनाधार वाले लोग क्या करता है, तो मुझे लग रहा है भजन, मदन और मोहन ऐसे काफी लोगों की छुट्टी आगामी कुछ दिनों के अंदर हो सकती है, अगर मोदी जी को वापस बीजेपी की सरकार। सर, आज प्रेमचंद गहलोत जी ने ये कहा है कि इस्तीफा दिया है और अभी मंजूर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, अपने मुद्दा में नंबर है उसका, मतलब भाई साथ ही करने कई लोगों को उनको भी हटाना चाहिए। राजस्थान में अंधेर गर्दी है और पोपाबाई का राज है। और पोपाबाई कौन थी वो भी सुन लो। पोपाबाई वो थी कि 8 बजे शराब पी के सो जाती थी और सारा सिस्टम जलता रहता था। 12 बजे उठती थी पोपाबाई, ये पोपाबाई थी। तो अब इसके अंदाज करो पोपाबाई कौन है राजस्थान में। संकट में पोपाबाई, सरकार में पोपाबाई। तो पहले भी हम कहते थे पोपाबाई का राज है वसुंधरा जी के समय, आपने सुना होगा। तो पोपाबाई का राज राजस्थान में, और राजस्थान से चूंकि हनुमान बनेवाल किसान जवान की आवाज बढ़ के दिल्ली बैठा है, तो ये तो तय है कि भजनलाल, मदनलाल, इनकी सारी रिपोर्ट दिल्ली के अंदर है। किसी भी वक्त आप सुन सकते हो कि भजनलाल को हटाया और अपने पुराने काम के अंदर कार्यालय में लौटाया। पुराना जो काम करते थे वही करो कार्यालय में जाके। मदन को हटाया और पुराना अपना काम के अंदर जो धंधा था वो चालू करो, उसके लिए बैठा। ये कभी भी हो सकता है।